नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री पद सहित टोटल 12 मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 है। तो ऐसे में मंत्री पद पर बैठने वाले 12 विधायकों के अलावा बचे हुए कांग्रेस के 28 विधायक खाली हाथ रहने वाले हैं और इन्हीं 12 पदों पर बैठने के लिए हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में घमासान जारी है। इसी कसमकस में हिमाचल कांग्रेस के विधायकों ने दिल्ली और राजस्थान में डेरा डाल रखा है। हालांकि राहुल गांधी के आदेश पर राजस्थान में बुलाए गए हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायकों को बाड़ेबंदी के लिए कैद किया गया है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ विधायकों ने दिल्ली में 10 जनपद पर डेरा डाल रखा है, जो कांग्रेस आलाकमान के समझाने के बावजूद भी लाइन पर नहीं आ रहे हैं। और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह ने तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही सीएम गद्दी से उखाड़ फेंकने की ठान ली है। इसी क्रम में रानी साहिबा दिल्ली में डेरा डाले हुए है और अपने समर्थक विधायकों में सेंधमारी के साथ साथ उनकी नाराजगी को बांटने की कोशिशें भी रानी प्रतिभा सिंह कर रही है। रानी प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे मौजूदा कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को हटाकर खुद को हिमाचल का उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर रखा है। और इसी क्रम में हिमाचल कांग्रेस के कई वरिष्ठ विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। कोई मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का विरोध कर रहा है, तो कोई खुद को उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान के दरबार में डटा हुआ है। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के मंत्री पद से वंचित रहने वाले 28 विधायकों को हाईकमान कैसे खुश करेगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। इन विधायकों की नाराजगी के कारण ही हिमाचल कांग्रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। और एक राष्ट्रीय चैनल पर सीएम सुक्खू द्वारा दिए गए इंटरव्यू में सीएम सुक्खू ने अगले एक हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार करने का दावा किया है, लेकिन रानी प्रतिभा सिंह के बागी तेवरों को देखा जाए तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस दावे में कतई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को सुक्खू सरकार में हाई लेवल का पद देकर खुश नहीं किया जाएगा, तब तक सुक्खू सरकार की कैबिनेट का विस्तार होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। क्योंकि रानी प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात कर कांग्रेस आलाकमान को बगावती तेवर दिखा दिए हैं। ऐसे में साफ हो चुका है कि राजा वीरभद्र सिंह के परिवार को कांग्रेस द्वारा सुक्खू सरकार से दूर किया गया, तो फिर रानी प्रतिभा सिंह अपने समर्थक विधायकों के साथ हिमाचल की कांग्रेस सरकार को गिरा भी सकती है। वैसे तो रानी प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री एक ही गुट के हैं और दोनों ही बड़े नेताओं के साथ 21 कांग्रेस के विधायकों का समर्थन होने वाला दावा भी किया जा रहा है। ऐसे में रानी प्रतिभा सिंह की नाराजगी कांग्रेस की सुक्खू सरकार के लिए काफी भारी पड़ सकती है और कांग्रेस आलाकमान को हिमाचल की सत्ता बचाने के लिए रानी प्रतिभा सिंह या फिर उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल की सुक्खू सरकार में कोई हाई लेवल का पद देना ही पड़ेगा, और नहीं दिया गया तो फिर रानी प्रतिभा सिंह पूर्व में भी कांग्रेस आलाकमान को इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे चुकी है। लेकिन हिमाचल कांग्रेस का सुक्खू गुट रानी प्रतिभा सिंह के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में रानी साहिबा के पक्ष में यदि मुख्यमंत्री सुक्खू कोई फैसला लेते हैं तो फिर उनके खुद के गुट वाले कांग्रेसी विधायक नाराज हो जाएंगे, तो ऐसे में हिमाचल की सत्ता का पेच फिर से फंस सकता है। अब सीएम सुक्खू के सामने रानी प्रतिभा सिंह और अपने गुट को खुश रखने की बड़ी चुनौती से गुजरना है, जो हिमाचल कांग्रेस के ताजा हालातों को देखें तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। इसलिए हिमाचल कांग्रेस के कई विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की चौखट पर डेरा डाल रखा है, ताकि एन केन प्रकारेण सुक्खू सरकार की कैबिनेट में वो अपना अपना दावा मजबूत कर सके। लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली स्थिति कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने दिखाई पड़ रही है। हिमाचल में मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब्जा करने के बावजूद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को हिमाचल कांग्रेस में पड़ी आपसी फूट का डर सता रहा है, जो किसी भी वक्त बगावती रूप धारण कर सकती है, जिसके संकेत सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार गठन के बाद रानी प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात करके दे दिए हैं। और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस पर लगाम लगाने के लिए हिमाचल कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों को राजस्थान में बाड़ाबंदी करके रखा गया है, ताकि राहुल गांधी अपने विधायकों को समझा सके और विधायकों की खरीद फरोख्त से बचाया जा सके।
लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि एक ना एक दिन हिमाचल कांग्रेस के इन विधायकों को अपने प्रदेश में लौटना ही पड़ेगा और सुक्खू सरकार की कैबिनेट का विस्तार भी करना होगा। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के इन विधायकों की मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान आपसी नाराजगी सामने आना लाजमी है, जिसके बाद हिमाचल की राजनीति में एक नया मोड़ भी आने की संभावनाएं जताई जा रही है। एक तरफ हिमाचल कांग्रेस के विधायकों और नेताओं में आपसी तनातनी की खबरें आ रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस की इस आंतरिक कलह पर नजरें टिकाई हुई है और मौका मिलते ही हिमाचल में ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी मिलने के कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में रानी प्रतिभा सिंह ने भी अपने समर्थक विधायकों के साथ साथ हिमाचल कांग्रेस में नाराज चल रहे विधायकों में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है, ताकि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पड़ने वाली आपसी फूट का फायदा उठाया जा सके और जरूरत पड़ने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ इन कांग्रेस के नाराज विधायकों को मैदान में उतारा जा सके। हालांकि रानी प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने तो पूर्व में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रानी प्रतिभा सिंह को हिमाचल की मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने रानी प्रतिभा सिंह के समर्थकों की आवाज को दबाते हुए राजा वीरभद्र सिंह के कांग्रेस में महत्व को ठुकरा दिया और सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन राजा वीरभद्र सिंह के परिवार की बेइज्जती को रानी प्रतिभा सिंह पचा नहीं पा रही है और रानी प्रतिभा सिंह के बगावती तेवरों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने रानी साहिबा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी करवा दिए हैं। दरअसल रानी प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने अक्टूबर 2022 में घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाया था, जो अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा था। लेकिन जैसे ही रानी प्रतिभा सिंह के बागी तेवर देखे गए और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात के बाद रानी साहिबा के बदले बदले रुखों पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर राजस्थान की एक कोर्ट ने इस घरेलू हिंसा के मुकदमे को तूल दिया और रानी प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, उनकी बेटी और 2 अन्य के खिलाफ राजस्थान की एक कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करवा दिए, ताकि रानी साहिबा इस केस के झंझट में फंसी रहे और मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पैदा होने वाली आपसी तकरार का फायदा ना उठा सके। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है और रानी साहिबा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने को लेकर गहलोत सरकार पर ही आरोप लग रहे हैं। ऐसे में घरेलू हिंसा के मुकदमे को तूल पकड़वाकर रानी साहिबा प्रतिभा सिंह को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने का दावा खुद विक्रमादित्य सिंह कर चुके हैं, लेकिन रानी साहिबा ने दिल्ली में डेरा डालकर कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते चुनाव की रिपोर्ट भी सोनिया गांधी को सौंपी, जिसमें हिमाचल कांग्रेस में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का भी जिक्र है। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री की गद्दी पर तो बैठ गए हैं, लेकिन उनके लिए सीएम गद्दी को अगले 5 साल तक बचाए रखना काफी मुश्किल हो चुका है और एक पल के लिए भी हिमाचल कांग्रेस के विधायकों से सीएम सुक्खू की नजरें हटी तो फिर हिमाचल की राजनीति का रुख ही बदल जाएगा और रानी प्रतिभा सिंह के बागी तेवर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम गद्दी को ले डूबेंगे। एक तरफ सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए हिमाचल कांग्रेस में आपसी तनातनी का माहौल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ हिमाचल विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस द्वारा किए गए 10 बड़े बड़े वादों को पूरा करना भी सीएम सुक्खू के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले से ही 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार कैसे तो 3 लाख रुपए तक किसानों का कर्जा माफ करेगी, कैसे प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, कैसे प्रत्येक महिला को 1500 रुपए महीना पेंशन देगी और कैसे ओल्ड पेंशन को शुरू कर उनकी राशि लोगों को देगी। इतना ही नहीं, रोजगार गारंटी के जो बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने किए थे उनका क्या होगा। इन सब मुद्दों पर भी कांग्रेस के नेताओं और विधायकों में आपसी तनाव पैदा होना लाजमी है, जो कांग्रेस के विधायकों को बगावत की राह पर भी उतार सकता है, क्योंकि जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो फिर कांग्रेस के ये विधायक जनता का विश्वास खो देंगे और इससे बचने के लिए कांग्रेसी विधायकों को कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, जो सुक्खू सरकार के खिलाफ जाने वाला भी हो सकता है। और ऊपर से अडानी ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश में चल रहे सीमेंट के 2 कारखानों को बंद कर दिया है, जिसके बाद हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और इन बेरोजगारों की नजरें भी सुक्खू सरकार पर ही टिकी हुई है। ऐसे में हिमाचल की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन रानी प्रतिभा सिंह के बगावती तेवरों से इतना तो साफ हो चुका है कि हिमाचल कांग्रेस की राजनीति में
किसी भी वक्त बड़ा राजनीतिक विस्फोट हो सकता है जो सीएम सुक्खू की गद्दी को डगमगा भी देगा और भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को इशारा करेगा, जिसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश वाली स्थिति भी हिमाचल कांग्रेस में बन सकती है। और इसी स्थिति को भांपने के लिए, ये स्थिति ना बने इसके लिए राहुल गांधी ने हिमाचल कांग्रेस के अपने सभी विधायकों को राजस्थान में बुला लिया है, उनके साथ राय मशुरा कर रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बोला जा रहा है कि चर्चा कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के बिकने का डर है और हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए इन सभी विधायकों को राजस्थान में कैद करके रखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान के इस आदेश को ठुकराने वाले कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जैसे कि प्रतिभा सिंह हुए, खुद जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो भी दिल्ली में हैं, और इसके अलावा धनीराम शांडिल भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हो रहे घमासान के दौरान क्या सीएम सुक्खू अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी देगी? क्या प्रतिभा सिंह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाएगी? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।